मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सावर्ट का फोर्थ एप्लीकेशन, चौथा अनुप्रयोग, जो है बेटा हेल्म वोल्टेज कुंडलियां। और इस टॉपिक के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल 7.7 सोल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। यूट्यूब पे जाए, सर्च करें RBAC फिजिक्स बाय सुरेश सर, वहां आपको इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में ये एग्जाम्पल सोल्व आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं पढ़ा, जैसे मैं बात करूं, हमने एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था कि एक वर्ताकार कुंडली है, ये कुंडली है, इस कुंडली की त्रिज्या है बेटा कितनी, R, और इस कुंडली से अक्ष के ऊपर, ये इसका अक्ष है, x दूरी पे यदि बिंदु कितना हो P, तो इस बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। ये आपके पास बायो सावर्ट का तीसरा अनुप्रयोग है, और इसमें हमने एक केस पढ़ा था, और उस केस के अंदर ये जो अक्ष की दूरी है वो कितनी रखी गई थी बेटा, R/2, अर्थात इस त्रिज्या की आधी दूरी पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो आधी दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान था वो था 8/5√5 μ0I/2R। क्लियर है आपके पास? और साथ ही हमने केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, और वो था μ0I/2R। तो ये जो μ0I/2R है, इसका मान किसके बराबर है? केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। तो इस चीज को हमने ये भी लिखा था 8/5√5 ऑफ B सेंटर। तो ये कुछ पुराना फीडबैक है जो आपको लर्न होना चाहिए ये हेल्म वोल्टेज कुंडलियां पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा नाम इसका अजीब है कि हेल्म वोल्टेज, वैसे कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसी के नाम के ऊपर इसका नामकरण किया गया। वास्तविकता में ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरा एक प्रैक्टिकल सेटअप है। हमें आवश्यकता क्यों पड़ी वो हमें पता होना चाहिए। तो यदि आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो उसके लिए आपको किसको काम में लेना पड़ेगा बेटा? हेल्म वोल्टेज कुंडलियां। अर्थात कुल मिलाकर अगर बात का रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट ये है कि हेल्म वोल्टेज कुंडलियां एक ऐसी युक्ति है, युक्ति का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। अब इसको परिभाषा को हम डिक्लेयर करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था को हेल्म वोल्टेज कुंडलियां बोला जाएगा। तो देखो, इस व्यवस्था में होता क्या है, इस व्यवस्था में दो कुंडलियां होती है, एक कुंडली येरी और दूसरी कुंडली येरी। दोनों कुंडलियों की खासियत यह है कि दोनों कुंडलियों में समान दिशा में और समान धारा बहती है। अगर पहली कुंडली में घड़ी के विपरीत दिशा में धारा बहेगी, तो दूसरी कुंडली में भी विपरीत दिशा में धारा बहेगी। ठीक है, दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं समान होगी। ये दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं क्या है? समान। प्रथम कुंडली का केंद्र O1 मान लेना और दूसरी कुंडली का केंद्र O2। अब जो महत्वपूर्ण बात नोटिस करनी है, यदि इन दोनों कुंडलियों के केंद्र के बीच की दूरी O1 से O2 की जो दूरी है वो इनकी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात O1 से O2 की दूरी भी कितनी हो? R। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है बेटा? हेल्म वोल्टेज कुंडलियां। तो हेल्म वोल्टेज कुंडलियां होती क्या है? प्रैक्टिकल देखना, ये एक कुंडली है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? R। इसी के आगे R दूरी पे, ये इतनी दूरी के ऊपर फिर एक कुंडली बना देंगे, ये दूसरी कुंडली। अब ये जो दो कुंडलियों की जो व्यवस्था है आपको समझ में आ रही है, इसी को क्या बोला जाएगा? हेल्म वोल्टेज कुंडलियां। तो परिभाषा है दो समाक्षीय मतलब ऐसे कुंडलियां जिनका अक्ष एक ही लाइन पे हो। तो देखो, पहली O1 दूसरा O2, ये O1 और A2 एक ही लाइन पे आपको मिलने वाले हैं। तो जिनका अक्ष एक समान हो तथा
एक समान वर्ताकार कुंडलियां, ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां क्या होती है? एक समान वर्ताकार कुंडलियां होती है जिसमें समान परिमाण की विद्युत धारा, दोनों में समान परिमाण की विद्युत धारा, अगर पहले में I एम्पियर धारा बहेगी तो दूसरे में भी क्या बहेगी बेटा? I एम्पियर। समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, दोनों में धारा की दिशा क्या होगी बेटा? समान, तथा इनके केंद्र के मध्य की दूरी O1 व O2 के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो। ये जो दूरी है ये उतनी ही होनी चाहिए जितनी इनकी त्रिज्या है आपके पास। अभी भले ही आपको देखने में नहीं लग रहा हो, लेकिन 3D में ये दूरी समान रहेगी आपकी। तो इस प्रकार जो व्यवस्थित कुंडलियां होती है, इन्हीं कुंडलियों का ये जो युग्म है, युग्म का मतलब ये जो दो कुंडलियों का ये सिस्टम है, इसी युग्म को क्या बोला जाता है बेटा? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहा जाता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो एक कुंडली ही ले लेते हैं, दो की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक चीज आपको पता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में क्या आती है? कमी आती है। तो देखो, इसके कारण r/2 दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसके कारण भी r/2 दूरी तक कुछ एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन दोनों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रहने वाला है। इसका विवरण हम अभी एक ग्राफ से भी करने वाले हैं। अब देखो, हमें ये ज्ञात करना है कि इनका जो मध्य बिंदु है, कुंडलियों के मध्य बिंदु, तो वो मध्य बिंदु कहाँ होगा? सबको पता है भाई। टोटल दूरी कितनी है? r। ये मध्य बिंदु कितना मान लेता हूं? O। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी? r/2। और ये दूरी कितनी होगी? r/2। अगर मैं इसके मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहूं तो बताओ कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे? सर, जब कुंडलियां दो हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितने होंगे? यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे आपके पास। तो हम प्रथम कुंडली के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लेते हैं? B1। तो बताओ इस प्रथम कुंडली में धारा कितनी बह रही है? I। इसकी त्रिज्या कितनी है? R। और कितनी दूरी पर ज्ञात करना चाहते हो? r/2 दूरी के ऊपर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको क्या बोला जाएगा? B1। और मैं पहले बता चुका हूं r/2 दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है, आपके पास इतना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि B1 का मान कितना होगा? ध्यान दें, B1 का मान होगा 8 5√5 ऑफ B सेंटर। ठीक है। अब दूसरी कुंडली देखो, ये द्वितीय कुंडली है, इसमें धारा कितनी? I। इसकी भी त्रिज्या r और इससे भी कितनी दूरी पे ज्ञात करना है? r/2। तो B2 का मान कितना होगा? वो भी यही होगा 8/√5 ऑफ B सेंटर। भाई दोनों कुंडलियों के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक जैसा। अब अगर इस केंद्र पर जो ये B1 और B2 उत्पन्न हुए, इनकी दिशा एक समान रहे तो ये चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएंगे, और अगर दिशा विपरीत रही तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे आपके पास। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए 3D पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए वो पैटर्न क्या है। अगर मैं बात करूं तो ये एक वर्ताकार कुंडली है और इसमें ये घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे घूमती है, मैं घड़ी के क्या घूम रहा हूं बेटा? विपरीत अगर घूमूंगा और बिंदु यहाँ पे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? तो हमने आपके पास राइट हैंड रूल पढ़ा है, सीधे हाथ का नियम। अगर धारा वर्ताकार हो तो जहां आपके पास धारा जारी है उंगलियों को घुमाओ, तो अंगूठा इस ओर है, अर्थात इस प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस ओर होगा। ठीक है। अब द्वितीय कुंडली कहाँ है? यहाँ पर, इसमें भी धारा इसी दिशा में रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगा। अब बताओ बिंदु यहाँ है, यहां से यहां तक चुंबकीय क्षेत्र आना है, तो आना तो ऐसे ही पड़ेगा आपको। तो B2 के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में होगा। जब धारा समान दिशा में है
तो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र भी सॉरी बेटा, धारा जब एक समान दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान दिशा में आपके पास प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B1 प्लस B2। योग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि B1 और B2 दोनों की दिशा कैसी है? एक समान आपके पास। अब B1 का मान रख दो 8.5 ऑफ B सेंटर प्लस B2 का मान रख दो 8.5 ऑफ B सेंटर आपके पास। इनका योग करोगे तो क्या आएगा? देखो ये दोनों समान है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि इनका एलसीएम ले लो, तो बी नेट बराबर, या फिर जो कॉमन है उसको पहले बाहर निकालो, 8B सेंटर 5√5 दोनों में है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना? 2, और 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा? 8 से। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 16B सेंटर ऑफ 5√5। बी सेंटर का मान आपको याद रखना है, कितना होता है? μ0I बट्टे में 2R आपके। अब ये जो 16 बट्टे में 5√5 है, इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो बी नेट का मान आएगा बेटा आपके पास 1.423 ऑफ बी सेंटर। अर्थात जो केंद्र पे कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसी एक कुंडली के केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1.423 गुना होगा। अब एग्जाम के अंदर ये छोटी सी डेरिवेशन तो पूछी जाती है, साथ ही एक ग्राफ भी यहां बनाना पड़ता है, और वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना बेटा उस ग्राफ के ऊपर। ध्यान दीजिए, ये प्रथम कुंडली है आपकी। इस प्रथम कुंडली के लिए ग्राफ कैसा बनता है? सबको पता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये द्वितीय कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली का ग्राफ बना, ये ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है। अब देखो, ये प्रथम चुंबकीय क्षेत्र है B1 का ग्राफ, ये द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र है B2 का। अब R/2 दूरी है, तो ये बिंदु पे अगर मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं तो यहां पे इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है और कुछ इसका भी है। तो देखो इतनी ऊंचाई तो है, और साथ में इतनी ऊंचाई और जोड़ दो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। यहां देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में कुछ कमी आएगी, और वापस जब आगे जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ कम ऐड होगा, और यहाँ पे सबसे कम होगा आपके पास। फिर बाद में इसका और इसका दोनों का ऐड होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा देना, फिर ये और ये ऐड होगा तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा, फिर ये और ये ऐड होगा तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ बनता है बी नेट, इसका टोटल का ग्राफ, इसके केंद्र पे इतना उत्पन्न होगा। और ये जो बी नेट है ये B1 प्लस B2 का क्या आया है? योग। और कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? एक समान। अब प्रॉपर एक समान तो नहीं मिलता, अगर एक समान होता तो ये जो है एक सीधी रेखा होती, परंतु ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन लगभग सीधी रेखा के आसपास ही आपके पास, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपके पास गिना जाएगा। तो ये इसका क्या बना? ग्राफ। ये ग्राफ मैंने किस आधार पे बनाया? मुझे प्रथम कुंडली का ग्राफ पता था, और ये ग्राफ हम बायो सावर्ट के तीसरे अनुप्रयोग में बहुत अच्छे से हमने बनाना सीखा है। तो ये प्रथम कुंडली का ग्राफ, ये द्वितीय कुंडली का ग्राफ है। इस बिंदु पे पर दो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों ऐड करोगे तो मान बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे जब दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र में कमी आएगी, फिर इस बिंदु के बाद फिर से चुंबकीय क्षेत्र ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ये छोटा सा मैथमेटिक एडिशन मैंने किया है, और ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के कारण बनने वाले ग्राफ बनाइए आप लोग। तो ये ग्राफ आपके पास, ग्राफ में ये दूरी का अक्ष है और ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये इसका सेंटर है आपके पास।
ये दूरी आप बता देना, r/2 है और ये दूरी भी कितनी है, r/2। और टोटल ये प्रथम का केंद्र O1 है और ये दूसरे का केंद्र O2 है। तो ये O1 के साथ, ये O2 के साथ और ये इनके मध्य आपके पास ग्राफ प्राप्त होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।